मैं हूं तारक चौधरी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बूढ़ी बकरी की जो पहचान है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और इसके कुछ नुकसान भी हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, ताकि जितने भी हमारे नए फार्मर हैं जो या फिर पुराने हैं, उनका जो है वो किसी न किसी हवाले से उनकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हो सके। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो बात करेंगे बूढ़ी बकरी की पहचान और नुकसान। तो पहले मैं आपको पहचान करवा दूं। अगर आप बाहर से बकरी मंडी से ख़रीदते हैं या किसी भी लोकल आप बाज़ार से या कोई भी बेच रहा हो वहाँ से ख़रीदते हैं, तो ये आप तसल्ली कर लें कि बूढ़ी बकरी आप ना ख़रीद लें। वो आपको बड़ी सस्ती भी मिल सकती है, उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा टके का भी। तो सबसे पहले उसके आप दांत चेक करें, ये 2 दांत वाली है, 4 वाली है, 6 वाली है, क्या सिस्टम है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता दांतों के बारे में, तो आप किसी भी तजर्बाकार से पूछ लें या उनको साथ ले जाएं। उसके दांतों से भी उसकी उम्र का अंदाज़ा हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने ख्याल में रखना है। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके जो बाल हैं वो ना अजीब से रूखे रूखे और झुरझुरे से होंगे, और हड्डियाँ निकली हुई होंगी, चाहे वो वंडा खा रही हो या वो जितना भी अच्छा चारा खा रही हो। उसका वो जो ना रोब है या खूबसूरती है, वो जवान बकरी से कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अब एक्सपायर हो चुकी है। तो अजीब सी उसकी हालत होगी। आप तस्वीर में अपनी वीडियो के ऊपर देख सकते हैं, ये सारा मैं आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, उसकी जो कुछ उसकी आदतें हैं, उसकी निशानियां हैं, वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और सर्दी के मौसम में वो सर्दी को बहुत ज़्यादा महसूस करेगी, और गर्मी के मौसम में गर्मी को महसूस करेगी, चाहे वो टैडी बकरी बूढ़ी हो या देसी हो या चीनी हो या किसी भी वो नस्ल की हो। क्योंकि वो अब अपनी असली ताकत खो बैठी है, बूढ़ी हो चुकी है। वो गर्मी का भी मुकाबला नहीं करेगी, सर्दी का भी नहीं करेगी। और इसके अलावा अगर बैठ जाएगी तो उसको उठने में बहुत तकलीफ़ होगी, आहिस्ता आहिस्ता उठेगी, या फिर कभी मतलब बैठ ही रहेगी कि छोड़ो क्या उठना है, या फिर कभी कभी खड़ी हो जाएगी जब ज़्यादा भूख लगेगी। यानी कि आप जब उसे देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये कमज़ोर है। तो बूढ़ी बकरी जो आपने ख़रीदनी है ना, उसका आप हवाना ना देखें कि इसके थन जो है माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और हवाना बड़ा है, या उसका पेट ना देखें कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली है। तो वो चाहे चार चार बच्चे पैदा करे, एक एक बार जब वो डिलीवरी देती है, चाहे वो 4 बच्चे पैदा करे, तो इस चीज़ को ना देखें। तो वो बहुत मसला कर सकती है आपको। ये चीज़ें नहीं देखनी है आपने। और वो सर नीचे से लटका के अलग अलग से आपको महसूस होगा कि कभी उधर खड़ी है, कभी उधर खड़ी है। तो इस चीज़ को भी आपने नोट करना है। ये सारी जो आदतें हैं उसकी हैं, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकती एक नौजवान बकरी का या बकरे का। वो बेचारी डर के मारे एक साइड पे रहेगी। तो टांगें भी लंबी करके बैठ सकती है, और अजीब सी हालत होती है जब बैठेगी, पीछे को करके या आगे को करके टांगें निकाल के बैठ जाएगी। और जब बच्चे पैदा करेगी तो उसका दुरानिया बहुत ज़्यादा होगा। फ़र्ज़ करें अगर वो प्रेगनेंसी में चली जाती है, हीट के अमल से क्रॉस हो के आप उसे वंडा देते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं, वो आ जाती है हीट के अमल में, ठीक है, एक दफ़ा तो आप करवा लेंगे, और उसके बाद वो हो सकता है 2 साल के बाद दोबारा जाए डिलीवरी के प्रोसेस में, हीट क्रॉस के प्रोसेस में। तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। टीका भी आप लगाएंगे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उस एज नहीं है उसकी। और अब हम बात करेंगे इसके कुछ नुकसान होते हैं कि क्या नुकसान हो सकते हैं इसके। सबसे पहले उसका जो फीड का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होगा, बोझ बन जाएगी। उसका जो सब्ज़ चारा है या मंडा आप दे रहे हैं, वो के मुकाबले में आपको रिज़ल्ट नहीं दे रही। वो जो है खर्चा ज़्यादा, आमदन कम। एक उसका नुकसान ये है। दूसरा ये है कि फ़ीड का जो मैंने आपको बताया कि फ़ीड का खर्चा उसका ज़्यादा हो जाएगा, और बच्चों का वक्फ़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये भी नुकसान होता है फार्मर के लिए, क्योंकि आप जब भी फार्मिंग करेंगे तो आप इसलिए नहीं ना करेंगे कि बकरी बंधी हुई है मेरे फार्म में, ठीक है बंधी है। उसके ऊपर डेली बेस के ऊपर एक्सपेंस आ रहे हैं, उसको कवर भी करना होता है। और फार्म के लिए वो नुकसान देगी, फार्म के लिए वो नुकसान है, और हर वक्त आपके लिए परेशानी है। जब वो आप उसको अजीब सी हालत में देखेंगे तो आपको
اس کے پریشانی بھی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے فارمر کو، سردی اور گرمی میں اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھر جرسیاں چڑھا دو، کبھی اس کو ادھر لے جاؤ، ادھر باندھ دو، ادھر کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اور جب آپ اکتا تھکا کے اس کو سیل کرنا چاہیں گے تو یہ بھی اس سے بھی مشکل کام آ گیا، اس کا کوئی خریدار ہی نہیں۔ کسائی آئے گا، آپ نے پھر فرض کریں 15,000 کی خریدی تھی تو وہ آپ کو 3,000 4,000 دکھائے گا، اس سے زیادہ آپ کو پیسے نہیں دے گا۔ خرچہ بھی آپ اتنا کر بیٹھے، بچے بھی نہیں لے سکے، سیل کرنا بھی آپ کے لیے جو وہ درد سر بن چکا ہے۔ تو ہمارا جو مشورہ ہوتا ہے وہ ہے، آپ جب بھی فارم کے لیے بکریاں خریدیں، پٹھیں خریدیں، نوجوان خوبصورت ہو، ان کے اوپر چمک دمک ہو، خوبصورتی میں وہ اپنی مثال رکھتی ہوں۔ باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہوتا ہے، کاروبار میں برکت ڈالنا، انسان تو محنت کر سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے جو جوان ہوتی ہے وہ آپ کو کوئی 8-10 سوے جو ہے وہ اچھے دے سکتی ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، فارمر کے لیے بہت ضروری ہے ان باتوں کو جاننا۔ عام طور پہ جو گھروں کے اوپر جو لوگوں نے باندھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا، بوڑھی ہو جوان ہو، بندی تو بندی، کیونکہ وہ ایکسپینسی کو انکلاؤڈنگ ڈیلی بیس کے اوپر نہیں کرتے، یا پھر 6 ماہ کے لیے بھی نہیں دیکھتے خرچے، نہ ہی وہ انکم کا کوئی حساب لگاتے ہیں۔ جب بھی اس نے بچے دے دیے ٹھیک ہے، نہ دیے تو بھی ٹھیک ہے، وہ ایسے ان کا چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اپنے فارم کو نہ ملائیں، فارمنگ ایک الگ سے، یہ ایک بزنس ہے، پورا کاروبار ہے، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، پورا کاروبار ہے۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور دوستوں کے ساتھ اس کو فیس بک میں، واٹس ایپ میں لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔